अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के तत्वावधान में आगामी 21 जून को उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित नबीनगर में वंचित एवं अति पिछड़ों का एक विशाल जन जागरण कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तैयारियां जमकर की जा रही है। उक्त कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के राष्ट्रीय महासचिव मदन गोपाल पंडित एवं राष्ट्रीय विधि सलाहकार अधिवक्ता गुरु प्रसाद प्रजापति ने बताया कि आगामी 21 जून को जिला सीतापुर के नवीनगर पूर्व टोला में वंचित पिछड़ों का एक विशाल जन जागरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें पूरे देश से हजारों लोग शामिल होंगे। उक्त लोगों ने कहा कि कार्यक्रम अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के तत्वावधान में किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि जन जागरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वंचित पिछड़ों के उत्थान तथा उनके चतुर्दिक विकास के लिए महाअभियान द्वारा कारगर कार्यक्रम कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। बिहार दर्शन से असलम परवेज। आज मैं उस मुकाम पे हूँ, उस जगह पे हूँ, अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान। ये एक ऐसा संस्थान है जिसका राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। आप देख लीजिए कि यहाँ मदन गोपाल पंडित जी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव हैं। वहीं दूसरी तरफ देख लीजिए एडवोकेट गुरु प्रसाद प्रजापति जी हैं, ये राष्ट्रीय विधि सलाहकार हैं। अति पिछड़ा एकीकरण महाअभियान के ये लोग अधिकारी हैं। अभी एक कार्यक्रम हो रहा है, काफ़ी भव्य कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ये कार्यक्रम है, जहाँ पे वंचित अति पिछड़ा का विशाल जन जागरण यानी समागम होने जा रहा है। तो उस कार्यक्रम को लेकर राष्ट्रीय महासचिव क्या कहते हैं, यहाँ राष्ट्रीय विधि सलाहकार क्या कहते हैं, इन लोगों की ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अति पिछड़ा समाज जो है एक बड़ा समाज है और पूरे देश में काफ़ी अधिक संख्या में ये समाज है। क्यों इन लोग जागने का काम कर रहे हैं, क्यों इन लोग आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, क्या इन लोगों के साथ सरकार कर रही है, क्या इन लोगों को सरकार दे रही है, क्या इन लोगों को सरकार नहीं दे रही है, आज इन लोगों की ज़ुबानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके ज़ुबानी मैं सुना रहा हूँ कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बड़ा कार्यक्रम को आप अंजाम दे रहे हैं, क्या कारण है ये कार्यक्रम कराने का? इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं तथा हिंदुस्तान के तमाम शोषित, वंचित, पीड़ित, अति पिछड़े समाज के लोगों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद 1950 में जो चीज़ें अति पिछड़े समाज को मिलना चाहिए थी, वह आज तक उससे उनको वंचित रखा गया, आज तक उनसे बहुत काफ़ी दूर रखा गया। इसके पीछे यदि हम लोग जाएंगे तो इसका मूल कारण यह है कि यह समाज थोड़ा सा बैकवर्ड है, पिछड़ा है। शिक्षित नहीं होने के चलते इनके हक और अधिकार को आज तक दबा करके रखा गया है। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुई, उस टाइम में अति पिछड़े समाज को, खास करके प्रजापति समाज को और नाई समाज को, ये जो शिल्पकार जातियां हैं, शिल्पकार जातियों को उस समय में शिल्पकार के आरक्षण देते हुए इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में वर्णन किया था, जो आज तक उन्हें नहीं हासिल हुआ। इन सारी चीज़ों को लेकर के, चाहे इनकी सामाजिक स्थिति हो, इनकी आर्थिक स्थिति हो, इनकी शैक्षणिक स्थिति हो, सारी स्थिति को हम लोग जागरूक कर रहे हैं। समाज के सभी लोगों को, समाज में जितने दबे कुचले हमारे अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनकी आबादी हिंदुस्तान में लगभग 40 से 45% है और आज तक उन्हें जो चीज़ें हासिल होनी चाहिए वह चीज़ नहीं मिल पा रही है। इसलिए इनके अंदर हम लोग जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं, इनको एकत्रित करने का काम कर रहे हैं, इन्हें शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के तमाम अति पिछड़े समाज के लोगों से, तमाम पिछड़े समाज के लोगों से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग आइए। सीतापुर में 21 तारीख को एक बहुत बड़ा जनजागरण का प्रोग्राम हो रहा है। अब मैं इस मंच के माध्यम से, मैं इस मीडिया के माध्यम से आप सभी को
आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत करने के लिए हम लोग बिहार से चल करके वहां जा रहे हैं। बिहार से अति पिछड़े समाज के कम से कम 10 से 15 लीडर जो कि नेतृत्व कर रहे हैं पूरे बिहार में, और सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं। आपसे भी आग्रह है, आपसे भी निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चल करके अपने समाज को आगे बढ़ाइए, वहाँ थोड़ी सी समय दीजिए, उनको शिक्षित करिए, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करिए। तो एक सवाल ये है मदन जी, 2025 में चुनाव होने वाला है। अभी चुनावी पीरियड है, चुनाव का माहौल है, चुनाव का साल है, इसी साल चुनाव होने वाला है, तो आज ये जगाने का काम क्यों कर रहे हैं? ये काम आज से नहीं चल रहा है। यह काम हमारी जो संस्था है यह 2008 से कंटिन्यू देश के विभिन्न हिस्सों में हमारा प्रोग्राम होते आया है और हम लोग करते आ रहे हैं। वह चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो, पटना हो या फिर ये रोहतास हो, हम लोग प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जन जागरण के काम करते आ रहे हैं। और यह चूँकि चुनावी वर्ष है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ हमारी उचित हिस्सेदारी मिले। हमें यदि उचित हिस्सेदारी से आज भी दरकिनार किया जा रहा है तो यह समाज अब चूँकि जाग चुका है और अपने हक और अधिकार के लिए हम लोग फाइट करना चाहते हैं, लड़ने चाहते हैं। उन्हें बताना चाहते हैं कि जब तक आप जागोगे नहीं, जब तक आप अपने अधिकार को लेने के लिए तैयार नहीं होगे, यह व्यवस्था तुम्हें मिलने वाला नहीं है। ये व्यवस्था नहीं दे पा रही है। देखिए, राष्ट्रीय महासचिव हैं मदन गोपाल पंडित नाम है। जाहिर चीज़ है कि इस समाज के लिए सरकार किस तरह का काम कर रही है, क्या दे रही है, नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है, ये राष्ट्रीय महासचिव बताते नज़र आ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जैसा ये बता रहे हैं कि पूरे देश में हमारी जो आबादी है 40 से 45% ही आबादी है, काफ़ी लंबी आबादी है, काफ़ी बड़ी आबादी है। बावजूद उसके अगर सरकार इन लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है तो उसी चीज़ को, उसी आवाज़ को ये लोग उठाने के लिए ये कमर कस चुके हैं। और इन लोगों का कार्यक्रम है, सीतापुर में है, उत्तर प्रदेश में है, और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है कि 21 तारीख को ये होने वाला है। जाहिर चीज़ है कि इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर लोगों को आवाज़ दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि समाज जगे और अपने हक को लेने के लिए एकजुट हो। और एकजुटता एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे इकाई होती है वहाँ पे एक ताकत नज़र आती है, और जब ताकतवर लोग हो जाएंगे, ताकतवर समाज हो जाएगा, तो उसे हक मिलना बिल्कुल वाजिब रहेगा। यहाँ पे देखिए अधिवक्ता हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि कोई भी संस्थान का एक लीगल एडवाइज़र होता है, तो लीगल एडवाइज़र के रूप में हमारे साथ बैठे हैं एडवोकेट गुरु प्रसाद प्रजापति। ये राष्ट्रीय विधि सलाहकार भी हैं, और जाहिर चीज़ है कि इनकी भी एक सोच होगी, ये भी कुछ कहना चाहते होंगे, तो इनके ज़ुबानी में सुना रहा हूँ। सबसे पहले प्रजापति जी, बिहार दर्शन में आपका स्वागत है। आपको एक बड़ा कार्यक्रम को आप लोग अंजाम दे रहे हैं, अपने समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। क्या कारण है कि ये जो प्रोग्राम जो आपका है ये चुनावी वर्ष है? ये बहुत बहुत आज ही क्यों धन्यवाद जगे हैं आपको। आप लोग? हम लोग आज नहीं जगे हैं, बहुत दिन से, जैसा कि मदन गोपाल जी बताया, 2008 से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग कार्यक्रम किए थे दिल्ली में, लखनऊ में और राजस्थान में, बिहार में, यह देश के तमाम कोना में। अभी फिर हम लोग का 27 तारीख को उत्तर प्रदेश में है, 29 तारीख में, सीतापुर के बाद है। अच्छा, फिर बाद में भी है? बाद में भी है, मऊ में है 27 तारीख को। अच्छा। फिर 29 तारीख को है। इस तरह से हम लोग बिगुल फूके हैं पूरे। हम लोग देश के आज़ादी के बाद क्या यह वंचित समाज, जिसका कोई नेतृत्व नहीं आज शासन सत्ता में रहा, चाहे वह मलाह हो, केवट हो, कुम्हार हो, गणेरी हो, पनेरी हो, यह वोट गद्दी पर बैठे लोगों को इसके बहते हुए आंसुओं का कोई ख्याल नहीं है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि इस जाति की इतनी गरीबी है, लाचारी है, इसके लोग भी आज़ादी में कुर्बान हुए, इसके वंशज जब कुर्बान हुए तो उसके शेयर के अनुपात एकाध व्यक्ति को एमएलसी, विधायक या किसी बोर्ड निकाय का मेंबर तो अवश्य बनाना चाहिए। लेकिन गद्दी पर वोट देने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, वोट लेते हैं, देते नहीं। और सेम ऑकरेंस हो रहा है, जैसे बेटियों को बलात्कार किया जा रहा है, उसी अति पिछड़ा और वंचित समाज के भावनाओं का बलात्कार किया जा रहा है। वोट लेते हैं और इसके बाद इसके बहते हुए आंसुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और हिंदुस्तान में आज देखा जाए सबसे ज़्यादा
वंचितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जिसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, जिसका कोई विधानसभा में आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और यानी ना लोकसभा में है ना लोकसभा में है, न विधानसभा में। तो हम लोग इस चुनावी माहौल में पूरे भारत में डंका की चोटी पर कह रहे हैं कि जो सरकार, चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, जिस पद राजनीतिक पार्टी को हो, हमारी उपेक्षा करेगी, उसका हम लोग एकदम शासन सत्ता से निकाल फेंकेंगे। हाँ, उसी के लिए हम लोगों ने पूरे 119 जातियों का संगठन है ये, 119 जातियों का वहाँ पूरे भारत के हर कोना से लोग आ रहा है। 21 तारीख को पूरे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूरा टीम वहाँ पहुँच रहा है। और हम लोग इस मंच के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं सरकार को, गद्दी पर बैठे लोगों को यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि चाहे वह बीजेपी का सरकार हो, राजद का सरकार हो, यूनाइटेड का सरकार हो, चाहे ये राहुल जी का हो, सब लोगों ने अति पिछड़ा का खेला पर काम कर रहे हैं। सब लोग अति पिछड़ा का वोट लेते हैं और उन लोग का शासन करते हैं इसी लोगों पर अत्याचार। तो अति पिछड़ा पे हमारे नीतीश कुमार जो हैं, ये तो कोटा ही फिट कर दिए हैं। कोटा फिट कर दिए तो उसमें बनाए कहाँ ये सब, जो इस जाति में भी जो दबंग टाइप का उसी को बनाए हैं। अच्छा। इसमें जो वंचित है, जिसका कोई आज माई बाप नहीं है, जैसे केवट है, तांती है, मलाह है, इसका कोई नहीं है, इसका एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, बोर्ड निकाय में भी नहीं बनाए। मेंबर भी बना रहे हैं तो आज आया है कि मेंबर एक आयोग बना है, उसमें सब एक ही समाज का लोगों को बना दिए हैं चुन चुन करके। जिसका मेरा कहना है कि देश की आज़ादी में जब सभी जातियों ने मदद किया, भारत आज़ाद हुआ, तो सभी जातियों का भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखिए, अधिवक्ता गुरु प्रसाद प्रजापति और एक चर्चित व्यक्ति का नाम है, जैसा हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं मदन गोपाल पंडित, ये भी काफ़ी चर्चित लोगों में हैं। हालांकि ये लोग राष्ट्र स्तर पे ये काम कर रहे हैं, अपने समाज को जगा रहे हैं, अपने समाज को ताकत दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इन लोगों को वंचित किया गया है, सरकार के द्वारा इन लोगों को अधिकार नहीं दिया गया है। यही कारण है कि आज लोग एकजुटता दिखाते हुए ये साबित कर रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज के साथ सौतेलापन व्यवहार सरकार ना करे। अगर करेगी तो हम लोग भी उस सरकार को बाइकाट करने का काम करेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज।